या नबी सल्लू अलैहि व आलिही। तू अमीरे हरम मैं फकीरे गजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। हमारा जो घराना स्कूल ऑफ म्यूजिक कहते हैं इसको। मैंने अपने बच्चों के अंदर ये क्वालिटी पैदा की है कि बाजे की तरफ पैर करके नहीं सोना। मौसीकी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, सिर्फ कारोबार नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। तू कुजा मन कुजा का मतलब है तू कहाँ और मैं कहाँ, फारसी का कलाम। फिर जब बहुत ही ज़बरदस्त कलाम होता है वो फिर खुद बोलता है। क्या जैसे ताजदार हरम आज ख़त्म, भर दो जोली मेरी लौट करना चाहूँगा मैं दमस के अंदर अल्लाह। अमेरिका में एक जगह परफॉर्म कर रहा था तो एक बंदा बड़े गुस्से से आया, कहना जी मैंने टिकट खरीदा इसलिए कि आप चांद से चेहरे का सदका सुनाएं। उनका तेरा भी सदका ला, मैं तेरा भी चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, मशवरा है ये मेरी जान गवारा कीजिए। हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए। मेरा इश्क भी तू मेरा यार। हमारा पन फिल्म इमरान हाशमी। अच्छा खान साहब बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लें। क्यों खान साहब? इसलिए पहले ही ब्रेक आ गया ना बड़ा। नहीं खान साहब तुसी अपने बारे ना गलत शक व शुबहा पैदा ना करो। इस जनरेशन को बेवकूफ नहीं बना सकते क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे इतना कुछ देखी है, ऑनलाइन इतना कुछ आ चुका है, लोग इतना कुछ बता रहे हैं और सिखा रहे हैं कि कंफ्यूज हो गया आदमी कि मैं क्या सीखूं क्या ना सीखूं। स्टेज हर बंदे को सूट नहीं करता। स्टेज पे होता है, स्टेज क्रिज्मा है, आर्टिस्ट आए तो पता लगेगा हाय हाय कौन। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने घर के साथ बैठ के अपने बहन भाइयों को, ये देखें जी मेरी बहन है, ये मेरी बीवी है, देखें जी बातें करके तो मेरे व्यूज आ जाएंगे तो मुझे 1 लाख रुपए महीना आ जाएगा। ये तो हराम की कमाई है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़हीर शेख और आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद हैं वो मेरे ख्याल में वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस है। उनका अगर जिक्र बहुत अच्छे अल्फाज में ना किया जाए तो ये ज्यादती होगी। इस वक्त क्लासिकी मौसीकी में पाकिस्तान में उनका नाम बड़े अदब से लिया जाता है। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं उस्ताद रफाकत अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। ज़हीर भाई कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का खान साहब, बड़ी देर बाद देखा आपको। खान साहब आंखें तरस गई थी माशाल्लाह। मैं यकीन करें खुद बहुत खुश हूँ कि आज आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। आप पाकिस्तान के तो फनकार हैं ही, आपने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में ऑल ऑफ द वर्ल्ड आपने परफॉर्म किया और पाकिस्तान का नाम आपने जो है ना वहाँ पर भी रोशन किया। लोग आपके नाम से भी पाकिस्तान को जानते हैं, बड़ी बात है। अल्लाह ताला आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। खान साहब, जब इंसान एक घराने में पैदा होता है और वो भी फिर ऐसा घराना के जो कई नस्लों से, कई दहाइयों से, क्या कई सदियों से इस दुनिया में अपना किरदार अदा कर रहा है, तो उस घराने में पैदा होने के बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? हमारा जो घराना स्कूल ऑफ म्यूजिक कहते हैं इसको, और इसके अंदर 500 साल पुरानी जो लेगेसी है और जो जितने अदवार से गुजर के आई है, उसके अंदर मौसीकी सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, सिर्फ कारोबार नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है। क्या बात। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ यार ना करना कुछ ना, तुसी को कारोबार करो ना गाने बनाना, पहले उन्हें याद कर लो। हमारे एक भाई थे बड़े अच्छे, मोहम्मद अली साहब, हारमोनियम बजाते थे और इकबाल बानो साहिबा के पीछे भी वो हारमोनियम, बड़ा काबिल आदमी था, इतना इंसान। उसने यही बाजा बजा के लोगों के पीछे बच्चों को बहुत बड़ा बना दिया। कोई वाइस प्रेसिडेंट लग गया बैंक में, को कुछ लग गया, तो वो मुझसे रोते हुए कहते होते थे यार मैं गा के म्यूजिक में जाके ना एडे बड़े अफसर बनाता है, वो मन्नी घर च नहीं रहने देते। उनको ये नहीं पता, इसलिए मैंने अपने बच्चों के अंदर ये क्वालिटी पैदा की है कि बाजे की तरफ पैर करके नहीं सोना। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर कोई मोची भी बहुत अच्छे तरीके से शीशा लगा के और अच्छी कुर्सी पर बैठा होगा तो उसकी इज्जत होगी। जैसे एक राग है, मैं कहता हूँ एक कोई भी राग है, मैं गाता हूँ दर्द के रागनी मुस्कुरा के छेड़ दी। अभी राग अबोगी गानड़ा है,
अब लोगों को पता नहीं है। जब मैं कहूँगा ना ये भूगी कनाडा में ये गाना बना हुआ है, सारी सारी रात तेरी याद सतावे कहंदे मेरे नैन, कोई चार न पावे दिल दे के बचदाने या मैं दिल दे के बचदाने या वे तेरी दी नींद ना आवे। अब ये राग है, अगर इसको मैं गाऊं, लागे रटना मोरे पिया तू लागे रटना सवेले सलोने संग प्रीत लाग बल मारी मोना मोरे मन भाई बल मारी मोना मोरे मन भाई मन रंग के मन में लागी अली रटना लागे रटना। अब लोग कहेंगे, अब मैं सीधा राग सुना दूंगा, उनको समझ नहीं आएगी। हाँ, क्या बात। ये टेक्निक है कि पहले आप एक गाने को इंट्रोड्यूस करें, वो बताएंगे ये गाना इस राग में है, इसकी चलन ये है, इसका तरीका ये है। तो ये सारी सीखने वाली बातें होती है, ये भी पैशन से आती हैं। देखिए खानदान वो होता है कि आपको अपने खानदान में अपने बाप पर, चाहे उसने समोसे बेचे, तो मैं एक घर में गया, एक लड़की डेंटिस्ट, एक बड़ा बेटा भी डेंटिस्ट, एक MBBS एक स्पेशलाइजेशन की, मैं ये सारे बच्चे पढ़ाते कीता की सी। कहते 1 मिनट, वो बंदा दूसरे कमरे में गया, नलके ठीक करने वाले टूल्स लेकर आया, कहता जी सारे इंग्लैंड के नलके ठीक करके मैंने बनाया। वो अपने उन टूल्स पे फख्र कर रहा है जिसके साथ वो नलका खोलता था, उसको पानी और फिर उसको बांधता था। असल में ना इन टूल्स पर फख्र होना चाहिए उसकी औलाद को। हाँ, ये मैं बात करने की। क्या बात है। अमानुल्लाह साहब के एक बेटे हैं, वो इंग्लैंड में होते हैं, अदनान अमानुल्लाह। बिल्कुल हैं। वो बड़ा पढ़ा लिखा बंदा बन के फिरता रहता था। हाँ, पढ़ा लिखा अच्छी बात है। अभी रिसेंटली पिछले साल एक शो में मेरे साथ बैठा हुआ, मैंने ऐसे करके देखा उसको, मैंने कहा यार तो शक्ल अमान साहब, जी मैं बैठा हूँ। वो वैसे ही आया था शो में, मैंने प्रमोटर्स को बुला लिया, मैं कहा पुत्र तू बड़ा पढ़े लिखे हैं, तू बड़े MBA कीते ने, पर अपने प्यो का काम करेगा ना जो वो तो ज़्यादा इज्जत पाएंगे। उसी वक्त मैंने स्टेज पे चढ़ा दिया, वो प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन गया। क्या बात है। हाँ साहब, आप ये बताइएगा कि क्लासिकी मौसीकी जो है वो जो सीख लेता है ना उसको उस्ताद कहा जाता है, क्योंकि वो सारी चीज़ों को समझता है। बिल्कुल। आप जब अपने बच्चे हैं आपके माशाल्लाह, अब वो नई नस्ल जो है वो आज के दौर की है, गिटार वाली, पियानो वाली, उसमें भी आप तरबियत अपने बच्चों को देना चाहेंगे, स्टाइल उनका बदलना चाहेंगे, या तालीम जो है वो आप परफेक्ट वही रखेंगे क्लासिकी की जो आपके सदियों से चल रही है? देखिए एक तो लेगेसी होती है ना, वो कभी आराम से बंदा पहचानता है। मेरी तरफ से फुल फ्रीडम है कि वो जुगनी गाएं, वो गिटार पकड़ें, फटी पैंट पहन लें, गाना गाना होता है। शर्त ये है कि सुर में गाएं। क्या बात। आप बात मेरी समझ रहे हैं? परफेक्ट। अगर वो सुर में गाते हैं तो कुछ भी गाएं, वो नाच टाप के गाएं। मैंने स्टेज पे बड़ी छलांगे मारी हुई, मैं तो पॉप की तरह अंदर आया था, सीख के तो मैं क्लासिकल आया था। सर आपने तो उल्टेबाजी भी लगाई हुई है। अच्छा खान साहब, जिंदगी में बताइएगा, मुझे याद है आपको वो लम्हा, वो गीत जिसके बाद आप सच में दुनिया में उस्ताद रफ़ाकत अली खान साहब का नाम जो है वो इस तरह रोशन हुआ, लोगों को आपको पहचान मिली लोगों में, वो कौन सा ऐसा गीत है आपको अगर याद है जो परफॉर्म किया हो उसके बाद आपका नाम बना हो? हाँ जी, मेरे दोस्त है अफजल आजिज। देखिए आप एक चीज़ आप अपने उस्तादों से सीखते हैं जो क्लासिकल सिखाते हैं, एक कमर्शियल मार्केट है। बिल्कुल। उसको जब तक इग्नोर आप करेंगे आप कभी सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर आपने म्यूजिक को प्रोफेशन बनाना है, यस, इफ यू वांट टू बिकम ए प्रोफेशनल सिंगर, okay, you have to go to some very wise people, yes, of course, and take an opportunity to become a good singer. वो कैसे होगा? जैसे अताउल्लाह के गाने लिखने वाले जनाब अफजल आजिज साहब, मेरी मुलाकात उनकी एक स्टूडियो में हो गई, ऐसे ही स्कीम मोड पे छोटा सा स्टूडियो था, फोक स्टूडियो के नाम से। मैं चला गया उधर, उन्होंने मेरी बड़ी इज्जत की, मुझे बड़ा प्यार किया, तो मेरा क्लासिकल भी सुना, बड़ा खुश हुए। कहते खासब एक लफ्ज़ इज्तिहाद है, वो किसी और टर्म में यूज़ होता है, लेकिन उसने कहा म्यूज़िक में भी इज्तिहाद होता है, आप लाइट भी गाएं। मैं कि यार कौन सा लाइट, हम तो बड़ा क्लासिकल गाने वाले लोग हैं, बड़े ज़ोरदार गाने, मुश्किल चीज़ों को लेके चलते हैं। मैं जी क्या गाऊँ? उसने कहा जी आपको मैं सुनाता हूँ, काश हम भी पढ़े लिखे होते। मैं कि ये क्या है? गाना तो ये भी है कि अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, गाना तो ये भी है, लेकिन कितना मशहूर है, इसमें क्या है, इसमें कौन सी कोई मुश्किल आता है? क्या मुश्किल है? लेकिन उन्होंने ऐसा गाया कि कमाल कर दी। तो मैंने कहा काश हम भी पढ़े लिख,
तुम्हें माहे तमाम लिख दे, तुम्हें दिल का सलाम लिख दे, कागज की कश्तियों पर हम तेरा नाम लिखते। मैं कि यार ये केड़ा गाना, कभी आप याद कर लें, रिकॉर्ड कर लें। फिर एक उन्होंने दिया, बल्ले 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 तेरे मुंदरे है छल्ले तेरे बल्ले बल्ले। मैं कहा यार चलो ये भी याद। फिर एक दिया, अल्लाह तेरा शुक्रिया, वो आपको पता है? बिल्कुल। अल्लाह तेरा शुक्रिया, तूने तो मसला आसान कर दिया, मेरे पिया को मेरे ही घर मेहमान कर दिया। जैसे ही मैंने ये मार्केट में गाने डाले तो मैं एक रफ़ाकत अली खान छोटा सा सिंगर बन गया। चांद से चेहरे का सदका, वो जो आज भी 25 साल के बाद भी मुझे उस गाने की फरमाइश होती है। अभी मैं रिसेंटली अमेरिका में एक जगह परफॉर्म कर रहा था तो एक बंदा बड़े गुस्से से आया, कहना जी मैंने टिकट खरीदा इसलिए कि आप चांद से चेहरे का सदका सुनाएं। उनका तेरा भी सदका ला, मैं क्या तेरा भी, चांद से चेहरे का सदका भी उतारा कीजिए, मशवरा है ये मेरी जान गवारा कीजिए, हम तो ये जान हथेली पे लिए फिरते हैं, बस किसी दिन हमें हल्का सा इशारा कीजिए, चांद से चेहरे। मैंने इंडिया में भी जब गए, दिल्ली में लोग पागल हो गए थे। फिर मेरे गाना मशहूर हुआ, अखियां लड़ गईयां, ये तो है कासिफ जी का। क्या बात है, ये तो फिल्म में भी बिल्कुल। फिर एक था मेरा इश्क भी तू मेरा यार, हमारापन फिल्म इमरान हाशमी, बिल्कुल भट्ट साहब की। क्या बात। फिर मुझे एक फिल्म में गाना मिला धोखा, वो बाल ब्रह्मचारी का था, वो जो पिछला था। हाँ जी, वो एक गाना मिला फिर मुझे धोखा फिल्म का, गैरों से क्या शिकवा करना अपने धोखा देते हैं, ये वाला गाना फिट हुआ। फिर उसके बाद मेरा वो गाना अलका के साथ मैंने गाया फिल्म क्रिश में, राकेश रोशन साहब की फिल्म में। बिल्कुल। मैं हूँ वो आसमां और तुम हो ये ज़मीं, होकर भी हम जुदा होते जुदा नहीं, मैं हूँ वो आसमां, ये भी गाना मेरा। क्या बात। हाँ साहब, असल में ना जो मैं क्या मैं थोड़े गा के बताऊं लोगों को, याद जाहिर है रिकॉल हो जाए ये। अच्छा खान साहब, बहुत मजा आ रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले लें। क्यों खान साहब? इसलिए पहले ही ब्रेक आ गया इतना बड़ा। नहीं खान साहब, तुसी अपने बारे ना गलत शक्को शुबहात पैदा ना करो। माशाल्लाह, ठीक है तुसी आज भी हैंडसम, स्मार्ट और खूबसूरत हो जी। तो नाजरीन, रफ़ाकत अली खान साहब के साथ बहुत ही प्यारी बातें हो रही हैं। यहाँ पर हम लेके एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ। वेलकम बैक। उस्ताद रफ़ाकत अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, ये बताइएगा, आपने ये नहीं सोचा कि आने वाली जो नस्ल है उसके लिए भी कोई एकेडमी, कुछ इस तरह का सिलसिला आप बनाएं ताकि ये जो आपका फ़न है ये मुंतकिल किया जा सके नई नस्ल में? देखिए जी, अब तो बहुत आसानी हो गई है, लोगों ने बहुत सीख लिया है। आज की जो नस्ल गा बजा रही है, और सबसे खुशी की बात है कि अब आप इस जनरेशन को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे इतना कुछ देख लिया है, ऑनलाइन इतना कुछ आ चुका है, लोग इतना कुछ बता रहे हैं और सिखा रहे हैं कि कंफ्यूज हो गया आदमी कि मैं क्या सीखूं क्या ना सीखूं, क्या मैं छोड़ूं क्या रखूं। उसमें यह है कि अपना अपना योगदान होता है। जैसे मेरा योगदान है कि मैं अगर ऑनलाइन बैठता हूं तो मैं अपना एक्सपीरियंस शो करके उस हिसाब से गाना बताऊंगा। मेरा एक तरीका है, जब मेरे पास कोई स्टूडेंट आता है, मैं एक परफॉर्मर आदमी हूँ और मैं थोड़ा बहुत गाना जानता हूँ, ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना करता हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट को बना सकता हूँ। उसने करना क्या है ये मैं उसको समझा सकता हूँ। राग भी गाने आ जाते हैं, सरगम में भी आ जाती हैं, पलटे भी आ जाते हैं, सब। ये नहीं पता लगता स्टेज को कैसे काबू करना, ये तो किसी को पता नहीं लगता, आज तक ये तमीज़ ही नहीं आती। स्टेज हर बंदे को सूट नहीं करता। स्टेज पे होता है, स्टेज एक क्रिश्मा है, आर्टिस्ट आए तो पता लगेगा हाय हाय कौन आ गया। खान साहब, अभी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ नए लड़के आए हैं, वो साल लड़की खड़ी कर लेते हैं और अपने बहन भाइयों को अच्छा कह के साथ ही रिश्तेदारों को गालियां देनी शुरू कर देते हैं। इस तरह का कंटेंट जो है वो गानों में यूज़ कर रहे हैं। आप अगर किसी को माँ बहन की एक गाने में गाली निकालोगे तो अगला गाना क्या करोगे, उसमें किसको निकालोगे? तो क्या वैरायटी जो है उनके पास कितनी होगी? एक गाने के बाद, गंदे गाने के बाद वो गंदगी
लेकर चले जाएंगे। तो ये तो टैलेंट ना हुआ, ये क्या आर्ट है? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, ये एक मिसाल सुनी थी, बंदर के हाथ में माचिस आ गई है, उधर जिथे दिल करदा दिला रहे हैं। आप ये कर सकते हैं कि आप अपने घर के साथ बैठ के अपने बहन भाइयों को, ये देखें जी मेरी बहन है, ये मेरी बीवी है, देखें जी बातें करके तो मेरे व्यूज आ जाएंगे, तो मुझे 1 लाख रुपए महीना आ जाएगा। ये तो हराम की कमाई है। हाँ, अब लोगों को हलाल और हराम का पता ही नहीं है, इसलिए ये बर्बादी फैल गई है। और जो नस्ल है वो कहते हैं ये तो उसको तो महीना 5 लाख रुपए मिलता है, अब मैं भी यही करूँगा। यस, ये जी फलाना मेरा कज़न बाथरूम से बाहर निकल रहा है, अभी तौलिया से मुंह पहुंच रहा है और अभी इसके व्यूज़ आ रहे हैं, ये क्या बात है? तो गंदी बातें करके व्यूज़ करें तो सारी दुनिया एक जैसी थोड़ी होती है। हम तो एक तहजीब याफ्ता रिप्रेजेंटेशन लेके आगे आए हैं, हम ये काम कभी नहीं कर सकते। हमारे लिए फ़ोन सिर्फ गाने की चीज़ है, एक अच्छा गाना, एक पॉजिटिव मैसेज। मैं सुनता रहता हूँ, लोग बड़ी बड़ी अच्छी बातें भी कर रहे हैं, जिसमें सियासत भी है, मजहब भी है, मौसीकी भी है, स्पोर्ट्स भी है, इंटरनेशनलिज्म भी है। आप सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, देखते हैं, आपको किसी अखबार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आप अपनी तहजीब याफ्ता रहें, लोगों की बहन बेटियों के साथ ज़्यादती ना करें, और अपने अपने फ़न को और अपने आर्ट को ऐसी पॉजिटिविटी से फैलाएं कि फैल सकता है। लोग आज भी ख़ानदानी हैं, बड़े लोग हैं, सारे एक तरह के लोग नहीं होते। तो नई नस्ल को चाहिए, इन लोगों को मत फॉलो करें, प्रॉपर मेहनत करके आगे आए, फिर देखें क्या होता है। क्या बात। सबसे पहले ये बताइएगा कि कोई भी आपको इवेंट जो आए, हाँ, उसमें सबसे पहले आप क्या सोचते हैं? अच्छा पैसा या अच्छा माहौल होना चाहिए जहाँ पे आप परफॉर्म कर सकें? लेकिन लोग यकीन नहीं करेंगे, मैं पैसे को सोचता ही नहीं। पैसे भी हमें बस क्या मिनिमम मिलते हैं। ये थोड़ी है कि और जो इतने बड़े आर्टिस्ट 2.5 करोड़ ले रहे हैं, हमें तो 2.5 करोड़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह दे दे तो मेहरबानी है अल्लाह की। हमें तो थोड़े से पैसे मिल रहे हैं बड़े। अब मुझे फिक्र सिर्फ मौसीकी का होता है कि अगर मैंने अच्छा ना गाया तो ये पैसे हराम है मेरे लिए, ये हलाल नहीं है मेरे लिए। अब देखें, आप जब किसी माहौल में जाते हैं और कवर्स भी गाते हैं, मेरे पे लोग बड़ा इतराज़ करते हैं, यार ये कवर सिंगिंग करते हैं। उनको बेवकूफ़ों को ये पता ही नहीं, मेरे अपने 1000 गाना है मेरा, लेकिन वो मार्केट में नहीं इस तरह पेनिट्रेट करता। आपको चंद गाने आप गाते हैं तो फिर चलो लोग वेट करते हैं और उससे आपका कॉन्ट्रैक्ट भी आगे चला जाता है। बिल्कुल ऐसे। तो लोग, हम कभी कोई मैडम नूरजहां का गाना गाएं, मेहंदी हसन का गाएं, किसी भी आर्टिस्ट का गाएं, तो लोग नीचे लिख देते हैं इन कवर्स ही आते हैं, तो और कुछ आता ही नहीं। लोगों को ये नहीं पता हम वो गाना गा के अपने आप को ठीक कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, और तुम उस हिसाब से हमें दाद दो। खैर नहीं भाई, तो इस कलाम की जो सबसे बड़ी खूबी है, उस कलाम में बहुत ताकत है। तू कुजा मन कुजा का मतलब है तू कहाँ और मैं कहाँ, फारसी का कलाम। फिर जब बहुत ही ज़बरदस्त कलाम होता है वो फिर खुद बोलता है। क्या जैसे ताजदार हरम आज ख़त्म हुआ, भर दो जोली मेरी लौट करना चाहूँगा मैं दम मस्कर अंदर अल्लाह। इसी तरह तू कुजा मन कुजा, तू अमीर ऐसा ये तू कुजा मन कुजा हो जाए। हाँ जी, मैं 2 लाइनें आपको सुना। नबी या नबी सल्लू अलैहि व आलिही, तू अमीरे हरम मैं फकीरे गजम, तेरे गुण और ये लब मैं तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। क्या बात है, क्या बात है। हाँ साहब, देखिए लाइव माशाल्लाह, अब तो आपको पता ऑटो ट्यून्स आ गई। हाँ जी, क्या बेशुमार ऐसे मसाइल हैं जो म्यूजिक को कहीं का कहीं ले जाते हैं, आवाज़ को। माशाल्लाह, आप जैसे लोग जो के ओरिजिनल हैं, आप देखें, आप गा रहे हैं ना, तो गला क्या अंदर से पता चल रहा है कोई चीज़ बाहर आ रही है। हाँ जी। हाँ साहब, पाकिस्तान में आपका फेवरेट लेजेंड कौन सा है? मैं जी अपने वालिद और चचा के बाद मेहंदी हसन साहब, गुलाम अली साहब, मैडम जी, आशा जी, बहुत सारे हैं। किशोर कुमार का मैं इतना बड़ा फ़ैन हूँ कि मैं जब से पैदा हुआ मैं उनको सुन रहा हूँ। उनके गाने मुझे, पिछले दिनों में उनका गाना सुन रहा था, आंखों में आंसू आ गए। हाँ, कभी सोचता हूँ कि मैं कुछ कहूँ, आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो
सदाएं पीछा करती। ये मैंने सुना तो मैं ऐसे हो गया। उसमें एक शेर है, कोई भी हो हर ख्वाब तो सच्चा नहीं होता, बहुत ज्यादा प्यार भी अच्छा नहीं होता। कितना शायरी में कितनी चाशनी और कितना मजा है। तो इन लोगों ने हमें सिखाया है, मेहदी हसन साहब ने सिखाया, मैडम जी ने, लता जी ने, आशा जी दुनिया से चली गई और मैं बहुत दुखी हूँ आजकल कि इतना बड़ा बाप ख़त्म हो गया। मैंने कहीं एक बड़ी अच्छी बात आनंद फिल्म में मैंने सीखी थी राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन से। वो कहता है तुम 6 महीने में मर जाओगे। वो कहता है बाबू मोशाय 6 महीने और 70 साल में फ़र्क ही क्या है। और 6 महीने और मौत का तो एक पल है, चाहे वो 70 साल में आ जाए, 6 महीने में आ जाए या एक पल में आ जाए। तो बाबू मोशाय ज़िंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। हमने इन सब लोगों को सुन के, देख के फिर सीखा। जब मैं गुलाम अली साहब को सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ कि यार क्या इंसानी ज़ेन इतनी अकल रखता है कि वो इस तरह की जगह कह सके। जब मैं लता जी को सुनता हूँ तो मैं कहता हूँ, जब मैं आशा जी को सुनता हूँ, उनका एक गाना है, साथी रे भूला जाना मेरा प्यार, मैं कहता हूँ यार इंसान गा सकता है ये गाना? क्या इतनी गो में, इतनी कमाल में क्या ये गाने को गाया जा सकता है? इस तरह नुसरत फतेह अली खान साहब है, वो भी हमें बहुत कुछ दे के गए, सिखा के गए। ये दौर है ऑलराउंडर होने का। और नए लोगों में, नए से मेरी मुराद कुछ पुराने भी हैं, जैसे सजाद अली हैं। जी, मुझे बहुत पसंद है। खान साहब, आप ये मुझे बताइएगा कि आप अब तक माशाल्लाह काफ़ी आपने काम भी किया, उम्र के इस हिस्से में आप हैं कि अब आप उस्तादों में गिने जाते हैं। आप ये बताइएगा कि आप अपनी फ़नी लाइफ से अब तक की मुतमईन हैं? मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। मुझे अल्लाह ने वो कुछ दिया है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं अल्लाह के शुक्रगुजार बंदों में से हूँ, मैं सब्र करने वालों में से। लेकिन अल्लाह का करम है कि मैं एक बहुत ब्लेस्ड आदमी हूँ। मेरे बच्चे बड़े अच्छे हैं, मेरी वाइफ बहुत अच्छी है, मेरा घर बार बड़ा अच्छा है, छोटी मोटी गाड़ी भी है पास, सब कुछ है, रिस्क रोटी मिलता रहता है। आई एम सो ब्लेस्ड। हाँ साहब, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। हमने दिल की भी बातें की, कुछ पुरानी यादें भी शेयर की, लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम करना चाहेंगे, लेकिन उसके लिए हम इंशाल्लाह एक आध वक्त और आपसे मज़ीद लेंगे और मज़ीद इसको और भी लोगों तक पहुंचाएंगे। जी तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे उस्ताद रफ़ाकत अली खान साहब। बहुत सारी बड़ी मज़े की बातें म्यूज़िक के हवाले से, आपने उनकी बातों को यकीनन बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखा होगा। हम इस तरह के प्रोग्राम आपके लिए मज़ीद और भी लाएंगे। और रफ़ाकत अली खान साहब जो हैं, इन्होंने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट किया। बहुत अच्छा लगा इनके साथ आज गुफ्तगू करके। इसके साथ ही अपने होस्ट ज़हीर शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।